चलिए, अच्छा आप बताइए, आप क्या सोच के वोट करेंगे? क्या अपने जो स्थानीय सांसद हैं उनको सोच के वोट करेंगे या फिर प्रधानमंत्री के लिए वोट करेंगे? स्थानीय सांसद के लिए। स्थानीय सांसद। हाँ, ताकि गाँव में विकास कर सके। हुँ। गाँव का विकास हुआ है? नहीं, बहुत कम कर रहे हैं अभी। क्या दिक्कतें हैं वहाँ पे? वहाँ पे ये पानी की व्यवस्था और ये कमी है। पानी की दिक्कत है? हाँ, मतलब घर में नल में पानी नहीं आता? हाँ। कैसे पानी आता? पानी बहुत कम, मतलब सड़कें का और ये गाँव का विकास नहीं हो रहा, रास्ते सब गड्ढे हैं और ये। आप बताइए, आप किस क्षेत्र से आते हैं? शहरी क्षेत्र से आते हैं या ग्रामीण क्षेत्र से आते मैम ग्रामीण क्षेत्र से। हैं? तो आपके गाँव में विकास हुआ है पढ़ाई-लिखाई? क्योंकि अब आप जैसे यहाँ पढ़ने आ गए हैं, तो आप मानते हैं कि जो सुविधाएँ हैं, जो छात्रों को मिलनी चाहिए, स्कूली बच्चों को मिलनी चाहिए, वो मिल रही हैं गाँव में? मिल रही मैम। मिल रही हैं। हाँ। और तो क्या सोच के वोट करेंगे? क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में? मैम मुद्दे तो कुछ नहीं है, बस एक ही शब्द है, मोदी अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार? हाँ। युवा सोच रहा है ऐसा? हाँ सोच रहा है। आप बताइए, क्या सोच के वोट करेंगे? जी मैम, देखो जैसा देखा है ना, डेवलपमेंट मतलब बहुत हुआ है, देश का भी हुआ है और जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर भी हुआ है। और देखा है कि जब तक मोदी की सरकार है ना, मतलब मोदी जी की सरकार है, तो डेवलपमेंट है। उसके पहले मतलब जो चीज़ें थी, जैसे फाइनेंस में मैं इन्वेस्टमेंट वगैरह करता हूँ, तो मतलब मुझे आइडिया है ना कि मतलब मुझे ग्रोथ मिली है उस तरीके से। क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं आप? ये देखिए, क्योंकि जो बच्चे हैं सीधा नौकरी-चाकरी की जब बात होती है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो खुद अपना काम करने की सोचते हैं और फिर एक सेकेंडरी इनकम के बारे में भी बच्चे पढ़ाई के साथ सोचते हैं। तो आप इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं? जी कैसे इन्वेस्ट करते हैं मुझे बताइए? मैम, मेरे पास है ना मतलब बहुत सारे सोर्स है, जैसे कि एजुकेट भी करता हूँ उनको मैं साथ में, और मतलब कि मैं खुद भी ट्रेड वगैरह भी करता हूँ। तो ये चीज़ मतलब जब तक मतलब जैसे टैक्स वगैरह मतलब जो है ना, मतलब सब में रिलीफ मिला हुआ है बहुत चीज़ों के अंदर, उनका सपोर्ट भी गवर्नमेंट का। अच्छा, गौ- अब जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी एक कमाई हो रही है, तो क्या आप ये मानते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी को सृजन करने से ही सरकार बेरोजगारी की समस्या को नहीं दूर कर सकती? छात्रों को, युवाओं को आगे आना होगा स्वरोजगार की तरफ। मैम देखो, हर चीज़ ना गवर्नमेंट जॉब नहीं है। कभी आपको आपका खुद का डेवलपमेंट भी करना, तो आपको एक स्टेप आगे सोचना पड़ेगा। कभी आप बोलो कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो वो सही नहीं है। गवर्नमेंट तो अपना काम करेगी। अब कितनी पॉपुलेशन है पूरे देश के अंदर, हर जगह कंपटीशन बढ़ चुका है। तो कभी आपको भी एक कदम आगे मतलब बढ़ना है, तो खुद मतलब कि कुछ करना पड़ेगा। आपके एफर्ट लगाना ही पड़ेंगे आपको। आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? जी मैम, सबसे पहले तो एम्प्लॉयबिलिटी जैसे सबने बात करी है, मैं कुछ स्टैट्स बताना चाहता हूँ आपको। अभी अभी टाइम्स ऑफ इंडिया और जितने भी बड़े बड़े आप भी जैसे अमर उजाला से हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी कि इंडिया के जो 80% युवा हैं वो इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट की दर पे 80%। आईआईटीज़ में देखा जा रहा है कि 30% जो बच्चे आईआईटीज़ में पढ़ रहे हैं उनको प्लेसमेंट नहीं मिल पा रही है। तो गवर्नमेंट को एक इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चे स्किल्स को लेके चल रहे हैं या फिर जो एजुकेटेड हैं, जो डिज़र्व करते हैं, दे आर डिज़र्विंग बट दे डोंट गेटिंग चांसेस। तो क्या क्या कमी लगती है आपको? पॉलिसी मेकिंग में कमी है या एग्जीक्यूशन में ऑन ग्राउंड कमी है कि बच्चे स्किल्ड तो हैं लेकिन जॉब्स तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं? गवर्नमेंट को क्या आपको लगता है कि करना चाहिए? या मैम, जैसे कि फॉरेन कंपनीज़ को इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे हमारी गवर्नमेंट अभी काम कर रही है, लेकिन और बेहतर करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अभी टैक्सेस वगैरह के लेके जैसे भाई ब्रदर ने बात करी, फॉरेन जो कंपनीज़ है वो हमारे ताकि देश में आए, इन्वेस्टमेंट करें, जिससे हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और कुछ और भी मुद्दे हैं, जैसे विमेन सेफ्टी को लेके अभी की शायद आपको पता हो कि मणिपुर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछले 3 महीनों से तो मैं भी इस मामले पर बहुत सुनता आ रहा हूँ, और जहाँ पर जैसे वहाँ पर हुआ था कि 2 महिलाओं को जैसे हुआ था, सभी को पता है ये। और वहाँ पर भी बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी की है और केंद्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। और मैम जैसे ये जो एक मुद्दा है, बहुत तो थोड़ा आपको संगीन लगता है। है कि सरकार ऐसे मुद्दों पर उदासीन है और ऐसे मुद्दे जो हैं इस पर युवा सोच रहे हैं कि अपने ही राज्य नहीं दूसरे राज्यों में क्या हो रहा जी मैम, जी। वो जैसे क्योंकि मणिपुर में, और जैसे सब लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की है? सरकार। आपके यहाँ भी है? जी मैम, हमारे यहाँ पर भी है ना, बट मणिपुर इज़ अ बिग इशू मैम। अच्छा, यानी
देखिए, ये लगभग हर जगह देखा गया है कि युवाओं ने मणिपुर के मुद्दे को बहुत उठाया है, क्योंकि कोई भी राज्य हो, लेकिन जो एक नेशनहुड की भावना होती है सभी बच्चों के अंदर, हम इंडियंस के अंदर, कि हम अपने ही राज्य नहीं दूसरे राज्य में भी शांति और खुशहाली चाहते हैं। आप बताइए, आप लोग किस मुद्दे पर वोट करेंगे इस बार? जाहिर सी बात है, जो राम को लाए हम तो उनको लाएंगे। राम का मुद्दा है यहाँ पे? नहीं, ये पे बोल रहा मैं कि मोदी को वोट करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।